Hello everyone, I am Yatin from the ADRS College of Pharmacy. तो जैसा कि हम लोग अभी तक की वीडियोस में अपने फार्माकोगनोसी के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में। तो इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ ड्रग को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम लोगों ने एंटी कैंसर के बारे में, एंटी रूमेटिक के बारे में, उसके अलावा एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में, लैक्सेटिव के बारे में, कॉम्बिनेटिव्स के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करते हुए चले आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को समझाता हुआ आ रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारा जो कैटेगरी होता है, उस कैटेगरी को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। पिछले भी वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे सपोज दैट कि हमारा एंटी डायबिटिक वर्ड है, तो जो एंटी डायबिटिक वर्ड जो है उसको अगर हम दो वर्ड्स में ब्रेक करें तो उसके दो वर्ड्स बनते हैं हमारे एंटी और एक बनता है डायबिटिक। तो एंटी का मतलब होता है हमारा अगेंस्ट और डायबिटिक का मतलब होता है डायबिटीज। ठीक है, तो यानी कि एंटी डायबिटिक को फिर आसानी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एंटी डायबिटिक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि डायबिटीज के अगेंस्ट में काम करते हैं। डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो एंटी डायबिटिक आर द ड्रग्स फॉर कंट्रोलिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। यानी कि एंटी डायबिटिक हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के केस में या किसी व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो डायबिटीज जो कॉज होता है उसका बेसिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो बेसिक कंडीशन इसकी ये होती है कि ये बीटा सेल्स जो पेंक्रियाज होती है, पेंक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन, जैसे सपोज दैट आपका ये पेंक्रियाज पोर्शन है, तो पेंक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन पे हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारे अल्फा, बीटा और गामा। इसमें जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स होती हैं वो बीटा सेल्स होती हैं। बीटा सेल से सिक्रीट होता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है कि वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके चलता है। अगर सपोज दैट किसी पर्सन के केस में ये बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए या खत्म हो जाए, तो उस केस में क्या है कि जो इंसुलिन का काम है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। यानी कि इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड से ग्लूकोज के कंटेंट को उठा करके बॉडी के सेल्स तक वो पहुंचाए। अगर इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा तो उसके इसमें क्या है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, दैट मींस पेशेंट की जो है हमारा उसको डायबिटीज कॉज हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन वहां पे प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो इसमें जो हमारा एंटी डायबिटिक ड्रग है उसमें हम लोग एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने टेरोकार्पस। टेरोकार्पस जो ड्रग है वो हमारा एंटी डायबिटिक की तरह काम करता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें इसकी, तो इट इज ड्राइड जूस ऑफ टेरोकार्पस मर्सूपियम। इट इज ड्राइड जूस ऑफ टेरोकार्पस मर्सूपियम। तो ये जो हमारा टेरोकार्पस होता है वो ड्राई जूस से हमें मिलता है, यानी सूखे हुए जूस से हमें मिलता है, यानी टेरोकार्पस मर्सूपियम के ड्राई जूस से हमें ये ड्रग मिलता है। अब ड्राई जूस को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें मैंने सेकंड पॉइंट भी लिखा है, द जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम एंड बार्क बाय मेकिंग वर्टिकल इंसिजन ऑन देम। यानी कि जो जूस है उस जूस को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि जो हमारा प्लांट है टेरोकार्पस का, उसका स्टेम और उसके बार्क पर हम लोग वर्टिकल कोई कट लगा दें, तो वहां से जो कट लगाने के बाद में जो जूस निकलेगा उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करके उसको सुखा देंगे, है ना। यानी टेरोकार्पस का जो प्लांट है उसके स्टेम और बार्क पर वर्टिकल हम लोग अगर इंसिजन यानी कट लगा देते हैं, इंसिजन का मतलब होता है कट लगाना, यानी कि उसके स्टेम और बार्क पर एक वर्टिकल कट लगा देते हैं, तो वहां से हमारा एक जूस निकलता रहता है कंटिन्यूअस, तो उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद में उसको सुखा लेंगे। वहीं से हमारा ये टेरोकार्पस जो ड्राई जूस है वो हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा फैमिली की बात करें तो लेक्टिमिनोसिस की फैमिली होती है। वहीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो उसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कीनोटैनिक एसिड हो गया, कीनोरैट हो गया, कैटेकोल हो गया, रेजिन हो गया और गैलिक एसिड हो गया। तो ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। उसके अलावा कुछ टेरोकार्पस के थेरेपेटिक यूज हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें
इट एक्ट एज पावरफुल एस्ट्रोजेन, यानी कि बहुत पावरफुल एस्ट्रोजेन की तरह काम करता है, यानी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड, वही थेरेप्यूटिक यूज मैंने लिखा है इसमें, इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग डायरिया, डिसेंट्री एंड टूथ एक्ट, यानी कि ये हमारा डायरिया की कंडीशन में भी यूज होता है, डिसेंट्री में भी यूज होता है और टूथ एक्ट में भी ये यूज होता है। तो डायरिया और डिसेंट्री में फर्क कितना होता है कि डायरिया जो होता है वो हमारा विदाउट म्यूकस और ब्लड के केस में आता है, और डिसेंट्री के केस में क्या होता है कि इसमें जो स्टूल पास होता है वो म्यूकस और ब्लड के साथ में पास होता है। डिसेंट्री के केस में जो स्टूल पास होता है उसके केस में ब्लड और म्यूकस उसमें आ सकता है, जबकि डायरिया के केस में विदाउट म्यूकस और ब्लड के थ्रू स्टूल जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ मूव आउट कर सकते हैं। उसके अलावा टूथ एक्ट में भी इसका यूज होता है। उसके अलावा अगर इसका जलीय घोल बना दे, यानी कि इसकी लकड़ी का जलीय घोल, एक्वस इन्फ्यूजन का मतलब है जलीय घोल बना दे लकड़ी का यानी टेरोकार्पस की लकड़ी का अगर जलीय घोल बना दे तो उसको हम लोग डायबिटीज की तरह यूज करते हैं, डायबिटीज के केस में उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर टेरोकार्पस का एक्वस एक्सट्रैक्ट अगर हम ले लेते हैं, है ना, एज वेल एज एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग शो हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन, यानी कि ये तो काम कर ही रहा है, यानी कि लकड़ी का जो हमारा एक्वस इन्फ्यूजन है यानी जलीय घोल जो है वो तो हमारा डायबिटीज को क्योर कर ही रहा है, उसके साथ साथ अगर हम लोग उसके प्लांट के ड्रग के एक्सट्रैक्ट को अगर हम ले लेते हैं तो वो भी हमारा हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन शो करता है। हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन का मतलब है यहाँ पे यानी कि डायबिटीज के केस में यानी बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को ये कम कर सकता है, यानी हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब एक्शन का मतलब है यहाँ पे हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज लेवल यानी ग्लूकोज लेवल को कम करने वाले एजेंट्स। तो ये था हमारा अभी तक का एंटी डायबिटिक के बारे में जिसमें हम लोगों ने टेरोकार्पस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग करने गए हैं कि इस वीडियो के माध्यम से और जो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उस पीडीएफ को आपको अपनी ओन हैंडराइटिंग में लिखना है, और लिखने के साथ साथ ही नेक्स्ट डे मुझे वो पेपर आपको मतलब आपको वो पेपर मेरे को रिवर्ट करना है। रिवर्ट करने के बाद में फिर वो पेपर जो है अपने पास वो संभाल कर रखिएगा। वो पेपर आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।